हे गाइस, चलिए आज कैलाश नाथर नाम के इस प्राचीन मंदिर पर एक नजर डालते हैं, जो कि दक्षिण भारत के कांचीपुरम नाम के शहर में स्थित है। और आज मैं आपको इस बात के ठोस प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये एलोरा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के लिए मॉडल के रूप में बनाया गया था। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर ने सभी विशेषज्ञों को चकित कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मंदिर एक ही ठोस चट्टान से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की ओर चट्टान को काटने की तकनीक अविश्वसनीय है। ये दोनों मंदिर एक दूसरे से 750 मील की दूरी पर स्थित हैं, पर फिर भी इनमें कुछ गहरा संबंध है। जब आप कैलाश नाथर मंदिर को नीचे से देखते हैं, तो यह एक साधारण सीढ़ीदार पिरामिड की तरह लगता है, लेकिन आप जब इसे हवा से देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इसकी डिजाइन में कुछ अजीब है। यह सिर्फ एक साधारण पिरामिड नहीं है। यहाँ बीच वाले बड़े टावर में बाहर की तरफ से 8 छोटे पिरामिड जुड़े हुए हैं। ये ज्यादातर मंदिरों से बहुत अलग है। ज्यादातर हिंदू मंदिर साधारण पिरामिड होते हैं। एक और ऐसा मंदिर है जिसमें बीच के बड़े सीढ़ीदार पिरामिड को छोटे पिरामिड घेरे हुए हैं, और वो है एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर। यदि आप दोनों मंदिरों की एक साथ तुलना करेंगे, तो आप दोनों में बहुत अधिक प्रभावशाली समानताएं देख सकते हैं। यहाँ एक मध्य टावर है, पर दोनों ही मंदिरों में इनके चारों ओर छोटे टावर हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ टावर हैं। दोनों में ही 8 छोटे टावर बीच के बड़े टावर को घेरे हुए हैं। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता है। यदि आप दोनों मंदिरों के नक्शे को देखें, तो इनमें 8 छोटे टावरों से घिरा एक मुख्य बड़ा टावर है, और फिर सामने की तरफ एक रथ जैसी संरचना है। दोनों मंदिर पूरी तरह से एक से नहीं हैं, लेकिन दोनों का खाका एक सा ही है। टावरों के चारों ओर एक आयताकार क्षेत्र लोगों के चलने के लिए छोड़ा गया है, और इन दोनों में ही प्रवेश द्वार के ठीक सामने कुछ उठे हुए स्तर के साथ छोटे टावर हैं। यहाँ एक और समानता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैलाश नाथर मंदिर के प्रांगण की दीवार के अंदर 56 कक्ष बने हुए हैं, जिनका प्रयोग ध्यान लगाने के लिए किया जाता था। और आज जब मैंने एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर की योजना को देखा, तो मैं चकित रह गया, क्योंकि इसमें भी प्रांगण की दीवार के अंदर 56 कक्ष बने हुए हैं। ये योजना सीधे विकिपीडिया से ली गई है। और हाँ, दोनों में 56 कमरे हैं, जो सभी ध्यान लगाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। हम ये बात एक तथ्य के रूप में जानते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ वास्तुकला की समानताओं के बारे में नहीं है। इन दोनों मंदिरों का वास्तविक नाम कैलाश नाथर मंदिर है। यहाँ तक कि एलोरा गुफाओं में बना मंदिर, जो आज कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका वास्तविक नाम भी कैलाश नाथर मंदिर ही है। मतलब कैलाश पर्वत के ईश्वर। तो वास्तव में दोनों मंदिरों के नाम बिल्कुल एक से ही हैं, और दोनों ही मंदिरों के अंदर मुख्य देव शिवलिंग के रूप में भगवान शिव ही हैं। और इन दोनों मंदिरों का उद्देश्य क्या है? ये दोनों कैलाश नाथर मंदिर क्यों बनाए गए थे? निश्चित रूप से ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इसका संबंध बहुत गहराई से आध्यात्मिकता और मानव चेतना से जुड़ा हुआ लगता है। शायद हम इसे इन दोनों मंदिरों में बने गुप्त रास्तों को देखकर समझ सकते हैं। दोनों मंदिरों को रहस्यमय सुरंगों के साथ बनाया गया है। एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर में कुछ गहरी सुरंगें हैं, और इनके निचले हिस्से में आयताकार छेद बने हुए हैं, और इनमें से कुछ तो भूमिगत भी हो जाते हैं। लेकिन इन सभी छेदों से रेंगकर निकलना भी असंभव है, क्योंकि वो इंसानों के लिए बहुत छोटे हैं। दक्षिण भारत के कैलाश नाथर मंदिर में भी 2 ऐसी सुरंगें हैं, जिनके तल में आयताकार छेद बने हुए हैं, और यदि आप फिट हैं, तो आप इनमें से सिकुड़कर रेंगकर निकल सकते हैं। इसका एक मुहाना मृत्यु का द्वार कहलाता है, और दूसरा मुहाना जन्म का द्वार कहलाता है। एलोरा गुफाओं में स्थानीय लोगों का मानना है
कि यहाँ भी ऐसा ही द्वार है और किसी एक निश्चित छेद से प्रवेश करने पर वो आपको एक अलग आयाम में ले जा सकता है। कुछ लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि इन पोर्टल्स को लोगों की पहुंच से दूर रखने के लिए ताला लगाकर रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर पुनर्जन्म और अमरत्व का रहस्य है। भले ही हम इन रास्तों के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, ये तथ्य कि दोनों मंदिरों को छोटी आयताकार सुरंगों के साथ बनाया गया था काफी उलझाने वाला है। अब दोनों मंदिरों की दीवारों पर बनी नक्काशियों पर एक नजर डालते हैं। यह कैलाशनाथर मंदिर है और आप पूरी दीवार को घेरे हुए शिव की एक विशाल नक्काशी को देख सकते हैं। हर नक्काशी शिव की एक विशिष्ट कहानी को बताती है। यहाँ आप उन्हें एक लिंगम से बाहर आते हुए देख सकते हैं और यह नक्काशी एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर से है, जो कि अपनी दीवार पर बिल्कुल वही कहानी बताती है। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता है। यहाँ एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर में नृत्य करते हुए शिव हैं और यहाँ कैलाशनाथर मंदिर में बिल्कुल वैसे ही नृत्य करते हुए शिव की नक्काशी है। तो यह बिल्कुल साफ है कि एक मंदिर दूसरे से प्रेरित था। एक मंदिर को दूसरे मंदिर के लिए मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया था। तो कौन सा मंदिर पहले बना था? और असली चौंकाने वाली बात यहाँ है। मुख्य धारा के पुरातत्वविदों का कहना है कि कैलाशनाथर मंदिर एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर से कम 50 साल पहले बनाया गया था। कैलाशनाथर मंदिर लगभग 700 एडी में बना था और कैलाश मंदिर लगभग 755 एडी में बना था। अगर ये समय रेखा ठीक है तो दक्षिण भारत का कैलाशनाथर मंदिर मॉडल था, क्योंकि ये पहले बना था और इसने एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर के निर्माण को प्रेरित किया था। बल्कि स्थानीय लोगों का मानना है कि कैलाशनाथर मंदिर भारत में हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि विशेषज्ञों द्वारा दावा की गई इन सभी तारीखों से बहुत ज्यादा प्राचीन है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैलाश मंदिर खुद भी बहुत से रहस्यों से घिरा हुआ है और विशेषज्ञ सही तारीख अभी तक नहीं बता पाए हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार दावा करते हैं कि ये दोनों मंदिर बिल्कुल अलग शासकों द्वारा बनवाए गए थे, जो कि बिल्कुल अलग राजवंशों से संबंधित थे और बिल्कुल अलग भाषा का प्रयोग करते थे। पर फिर भी इन दोनों मंदिरों के निर्माण के बाद भी, बल्कि पिछली कुछ सदियों तक भी उनमें निरंतर एक संबंध था। कैलाशनाथर मंदिर के टॉवर को अभी भी भगवान शिव के निवास स्थान कहे जाने वाले बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत की तरह दिखाने के लिए चांदी जैसे सफेद रंग से रंगा जाता है। क्या आपको पता है कि वास्तव में एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर को भी चांदी जैसे सफेद रंग से रंगा गया था? बल्कि 2 सदियों पहले भी इसे फिर से वैसे ही चांदी जैसे सफेद रंग से रंगा गया था। अभी भी हम इस मंदिर में उस रंग के निशान देख सकते हैं। प्राचीन समय में दोनों ही मंदिरों के शिखर दिन के एक निश्चित समय में एक रहस्यमयी आभा के साथ सुनहरे रंग में चमकते थे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एलोरा गुफाओं का कैलाश मंदिर दक्षिण भारत के कैलाशनाथर मंदिर के मॉडल के आधार पर बना है, या ये समय रेखाएं गलत हैं और उत्तर भारत का कैलाश मंदिर पहले बना था और कैलाशनाथर मंदिर इससे प्रेरित था? कृपया मुझे अपने अमूल्य विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।